तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओवरलॉर्ड 4 के एपिसोड 13 के बारे में, जो कि इस सीजन का लास्ट एपिसोड है। तो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है मारे से, जो कि कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा झिझक रही थी। एज वहाँ पे अभी भी बहुत सारे पर्सन फंसे हुए थे। अगर वो अटैक करती तो ये मैक्सिमम पीपल थे वो इससे मर जाते। लेकिन स्टिल नजर की भलाई के लिए वो रॉयल कैपिटल को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाती है। और उधर रॉयल पैलेस में जो रनर थी उसे एक आइडिया आता है रिवेंज लेने का सोलर किंगडम के खिलाफ, और रश करती है अपने फादर के रूम में, जहाँ पे जो किंग था वो अपनी रॉयल फैमिली के हिस्टोरिकल आइटम्स को इकट्ठा कर रहा था, ताकि जो इस किंगडम का कॉन्कर था उसे बाद में दे सके, जो कि आइंस है। और ये उसकी लास्ट ड्यूटी थी एज अ किंग। और उसके बाद वो क्लाइम को एक रॉयल डिग्री देता है अपनी बेटी रनर को वहाँ से ले जाने की एक सीक्रेट पैसेज के थ्रू, ताकि वो इस चीज़ से बच सके। बट जो रनर थी वो इसको डिनाई कर लेती है, और जो क्लाइम था वो उसका एक पर्सनल सबॉर्डिनेट था, तो वो जो किंग के ऑर्डर को नहीं मानता। और उसकी रॉयल्टी से इम्प्रेस होके किंग कहता है क्लाइम को रनर को वहाँ से ले जाने के लिए, ताकि उसकी फैमिली थी वाइस सेल्फ फैमिली उसकी ब्लड लाइन कंटिन्यू कर सके। एंड एज अ रिवार्ड वो उसका जो हाथ था उसे दे देगा, मतलब कि वो उनकी मैच को प्रमोट कर रहा था। ये बहुत अच्छा ऑफर था क्लाइम के लिए, बट स्टिल वो उसे डिक्लाइन कर लेता है। और इसके बाद जो रनर थी वो अपने फादर से उन्हें क्राउन मांगती है, ताकि वो उसे रॉयल कैपिटल में कहीं पे छुपा सकें। और उसके बाद कही कि वो आइंस को कि वो चीज़ रिप्रेजेंट करती है किंग को, वो उन्हें कहीं पे छुपा दी थी और डिस्ट्रॉय करेगी पूरे रॉयल कैपिटल को। जो चीज़ थी उन्हें कभी नहीं मिलेगी, और ये चीज़ कर रही थी ताकि वो ज़्यादा से लोगों को वहाँ पे सेव कर सकें। और उसके बाद कहती है क्लाइम को इस क्राउन को छुपाने के लिए एक वेयर हाउस में जो उसके भाई ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया था, और उन्हें बताती हैं कि जो सारा प्लान था सेलेक्ट ने उसको बताया था। और उसके बाद कहती है वो क्लाइम को ये चीज़ छुपाने के बाद सेफली वापस आने के लिए और किसी फाइट में पार्ट ना लेने के लिए। और जो क्लाइम तो प्रॉमिस करता है कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाएगा। और जो औरत थी वो भी मैजिकल गिल्ड पहुंच जाती हैं वहाँ से आइटम्स लेने के लिए, बट जो वेस्तुरे और उसके स्टूडेंट्स थे उसे इंटरप्ट कर लेते हैं। तो और उन्हें एक ऑप्शन देती हैं कि अगर उसे रास्ता दिखाएगी तो उन्हें छोड़ देगी, लेकिन जो वेस्तुरे था वो इस ऑफर को रिजेक्ट कर लेता है। एज जो आइटम्स थी वो उन्हें इतनी ईजिली हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं, जो कि डेविल्स को अट्रैक्ट कर रही थी। लेकिन जो औरत थी उसे बस एक मूव में मार देती है, और जो अपने फैमिलियर थे उन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स को मारने के लिए, और खुद वहाँ से अंदर चली जाती हैं। और वहाँ पर जो क्लाइम था वो भी सही से क्राउन को छुपाया था वेयर हाउस के अंदर, बट जो बाहर आता है वो देखता रॉयल पैलेस को कवर्ड इन आइस, मतलब कि जो क्रोकोटाइल्स था वहाँ पे पहुँच चुका था। जैसे वहाँ से वो जा रहा था जो मारे था वहाँ पे पहुँच जाता उस पार्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और क्लाइम को देख के वो उसे कहता है वहाँ से जाने के लिए, वरना वो यहाँ से चोट लग सकती है। और जो क्लाइम था उसे रनर ने कहा था सेफली आने के लिए बिना किसी फाइट में टेक पार्ट करते हुए, तो ये सोच के वहाँ से भाग जाता है। और इस चीज़ में मारे था बहुत ज़्यादा रिलीफ था। और हम देखते पूरे रॉयल कैपिटल को चाउस में। तो क्लाइम रश करता रॉयल पैलेस के लिए, बट वहाँ पे कोई नहीं था। और जो थ्रोन रूम था उसके बाहर दिखता वो आइस स्पिरिट्स को जो उसे वेलकम करती है। और थ्रोन रूम के अंदर हम देखते आइंस को, एल्बिडो, डेम्यूर्ग और क्रिकेटर्स के साथ में। और जो किंग था वह मरा पड़ा हुआ था, और जो रनर थी उसके हाथ में ब्लड था और वो रो रही थी। और ये सब देख के जो क्लाइम था बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जो डेम्यूर्ग था उसे प्रोस्ट्रेट करता है अपने नीज के लिए। और क्लाइम को लगता है कि उसने सेम पावर यूज़ की थी रनर कंट्रोल करने के लिए और उसके हाथों से अपने पिता को मरवाने के लिए। तो उससे तभी जो आइंस था उसे याद आता है कि जब उसने फाइट की थी गर्ल्स के साथ में, क्लाइम वहीं पे था, और वो कहता है डेम्यूर्ग को उसे रिलीज करने के लिए। और जैसे वो फ्री होता है वो जो रेजर ब्लेड थी उसे उठा लेता है, और आइंस भी एग्री करता है उसके चैलेंज के लिए, एक वन फाइट के लिए। लेकिन अगर वो जीत जाता तो रेजर ब्लेड थी उसे अपने पास रख लेता। और जो वहाँ पे क्लाइम था वो बहुत ज़्यादा एंग्री था आइंस के ऊपर, अदर वो एग्जिस्ट नहीं
करता तो ना किंगडम बहुत ज़्यादा पीसफुल होता और जो प्रिंसेस रैनर थी उसे ना दुख नहीं झेलना पड़ता। तो क्लाइंब अटैक करता है आइंस को, बट इससे आइंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आइंस से कहता है कि कोई स्टोरी नहीं थी जहाँ पे किसी का रेज उसकी जो पावर थी उसे अनवील करेगा जिससे उसे ओवर पावर कर सके। ये चीज़ एक रियलिटी थी और उसको कहता है कि उसे मार देगा, ऐसे बचाने में उसे कोई वैल्यू नहीं दिखती है। और वो बताता है कि जो वर्ल्ड था वो एक अनफेयर था, एज जो इनइक्वालिटी थी वो हर चीज़ में लाइक करती है, बट स्टिल उसे डिस्पेयर नहीं करना चाहिए कि वो डेथ थी वो सबके लिए फेयर थी और वो खुद एज ओवरलॉर्ड ऑफ डेथ उसकी जो मर्सी थी वो एब्सोल्यूट फेयर थिंग थी। और उसके बाद जो क्लाइंब था अपनी जो लास्ट पावर थी उसे बहुत ज़्यादा अटैक करता है आइंस के ऊपर और जो अपनी रिंग थी उसे यूज़ करता है अपने लिमिट को ब्रेक करने के लिए, बट स्टिल वो कोई भी डैमेज नहीं दे पाता आइंस को। और आइंस उसकी जो एक काम थी उसे वांट कर लेता है और अपनी टेक्निक ग्रैब सार्ट को यूज़ करके उसे भी मार देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते क्लाइंब को उठते हुए और वो देखता प्रिंसेस रैनर को जो कि अब ह्यूमन नहीं थी और वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक डीमन में, जिसे देखे क्लाइंब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे रैनर बताती है कि सिर्फ वही इस चीज़ से बच पाई थी और अब एक वो डीमन है तो बहुत टाइम तक जिएगी, इससे वो लोनली हो सकती है। तो कहती है क्लाइंब को एक डीमन बनने के लिए उसके लिए, और जो क्लाइंब था इसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद उसे बताती है कि उसके रेजरेक्शन के बदले में उसने प्लेज की अलायंस सॉर्सर किंग के लिए, और उसे भी कहती है अपनी अलायंस प्लेज करने के लिए सॉर्सर किंग के लिए, और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे लग रहा था जो कुछ भी हो रहा था ये उसकी फॉल्ट थी। उसे बताती है कि जो आइंस था उसकी अलायंस की टेस्ट लेगा जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकती है, बट स्टिल उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी और उसे वहाँ पे आराम करने के लिए छोड़ के वो रूम से चली जाती है। और इसके बाद जो रैनर थी वो मिलती है एल्बेडो से और उसे बताती है कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी सॉर्सर किंग और एल्बेडो के लिए जो कुछ उन्होंने किया था उसके लिए, और साथ में उसके प्लान में उन्हें सपोर्ट देने के लिए। लेकिन जो एल्बेडो से कहती है ज़्यादा चिंता ना करने के लिए, एज जो मैक्सिमम प्लान यूज़ हुआ था डिस्ट्रॉय करने के लिए किंगडम को, वो उसे सजेस्ट किया था और वो अवेयर थे उसी कैपेबिलिटीज़ के लिए। और उसको कहती है अपने सपोर्ट देने के लिए नेज़रिक की भलाई के लिए एज ए सबॉर्डिनेट, और जो आइंस था वो इसे बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू कर रहा था और इसीलिए जो उसका प्लान था उसमें एक्ट करता है एज अ विलन। और इसका जो एल्बेडो थी उसे कहती है उन्हें डिसअपॉइंट ना करने के लिए और उसे देती है एक सीड ऑफ फॉलन उसके हार्डवर्क के लिए और वहाँ से चली जाती है। तो रैनर अपने प्लान में कामयाब हो गई थी और वो अभी तक सरप्राइज थी कि आइंस ने पर्सनली उसके प्लान में टेक पार्ट लिया था, बट स्टिल वो अभी भी बहुत ज़्यादा खुश थी एज उसका ड्रीम था वो उसे फुलफिल कर पाई थी बस एक किंगडम को सेल आउट करके। और उसका ड्रीम था क्लाइंब के साथ एक हैप्पी लाइफ जीना एटर्निटी तक, और वो क्लाइंब के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी थी। और इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसेस रैनर का एक म्यूज़िकल, मतलब वो डांस और सिंगिंग के माध्यम से अपनी जो फीलिंग्स थी उसे व्यक्त कर रही थी और सिंपली वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीज़न 2 में एपिसोड 10 था जहाँ पे दैम्यूर्ग कहीं भी चले जाता है। सीबस रिपोर्ट के बाद से वो गया था रैनर से मिलने के लिए और जितने भी हाइड आउट थे 8 फिंगर के उन्हें रैनर ने बताए थे। और इसके दैम्यूर्ग था जितने फ्लोर गार्डियंस थे और अपने स्पोनेंट्स को क्या था एक बंदे को ना मारने के लिए, और वो क्लाइंब था जो कि रिक्वेस्ट किया था रैनर ने। और इसीलिए जब ब्राइन ने शेल्टर के नेलो काटा था वो उसको फॉलो नहीं करती हैं एज वो देखती हैं क्लाइंब को उसके साथ में। और इसके बाद हम देखते हैं फिलिप को जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक था, बट एल्बेडो को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐसे लगता है उसे हमें बचाने के लिए आई थी, लेकिन जो एल्बेडो थी उसे एक प्रेजेंट देती है जिसमें उसके फादर और जो रिटेनर थे उसे कटे हुए हेड थे। और ये बात क्लियर थी उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि पनिश करने के लिए आई थी उसके नाम को ख़राब करने के लिए। और उसने प्रॉमिस किया था उसके फादर को कि जितना दर्द उसने उसको दिया था वो सेम वो फिलिप को देगी। तो और इसके बाद देखते हैं मार्कस रावन को कुछ और नोबल्स के साथ में जिन्हें पहले डिफेक्ट किया था किंग के लिए। तो उन्हें आइंस बताता कि जितने भी और नोबल्स के फिफ्थ थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर लेंगे, वो जो नोबल्स थे उनके साथ वाले वो अपने डोमेन को एज यूजुअल ऑपरेट कर सकते हैं। और उनसे पूछता है कि जो डिस्ट्रॉयड किंगडम था इससे और लोगों को पता चल जाएगी इस किंगडम की फुलिशनेस को, मतलब कि वो उनके अगेंस्ट गए थे। तो उस पर जितने भी नोबल्स थे सब एग्री करते हैं। और मार्कस रावन कहता है कि जो चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक और लोगों को याद रहेगी। तो जो आइंस था ये जो रिजल्ट था इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था
और जो चीज़ उन्होंने की थी ये उनके लिए बड़ी वर्थ डूइंग थी। और जो एपिसोड था और सब सीज़न 4 था यहीं पे एंड हो जाता है। तो जो सीज़न 4 था वो काफ़ी स्लो था बट सही था। ऐसे साफ पता चलता है कि जो एनिमे की राइटिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो सब चीज़ें हैं वो आपस में कनेक्टेड है। एज जो इस सीज़न में जो प्लान था वो एंड होता है वो सीज़न 2 से स्टार्ट हो गया था। एज जो चीज़ें सेंस नहीं बनाती है बीच में वो बस सेंस बना रही थी। एज एग्जाम्पल जो चैल्टियर थी वो क्यों फॉलो नहीं करती है ब्राइन को, तो जो आज हमें पता चल जाता है। और साथ में जो रैनर थी वो बहुत पैसे के साथ काम कर रही थी और जो सब कुछ कर रही थी वो कहे थे अपने और क्लाइंब के लिए ताकि वो साथ में जी सके एटर्निटी तक। और साथ में हम देखते हैं सीड ऑफ फॉलन को भी, और जो सीड है ये कन्वर्ट करता है ह्यूमन को डीमन में। और जो चीज़ थी ये उसका इनाम था सब काम करने के लिए। और लास्ट में हम एक मैसेज देखते हैं एंड बिगिंस, तो इसका मतलब क्या है ये बात क्लियर नहीं है। तो जो अगला सीज़न है वो लास्ट हो सकता है बट इसकी जो प्रॉबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्टोरी अभी बताने को है। तो लास्ट सीज़न है वो स्टार्ट करता है इस पूरे आर्क के एंड को। तो देखते हैं क्या होता है। तो आज तो इतना ही है, मिलता है किसी और एनिमे में। तब सनर बाय। फील करो खुद को उड़ने लगा मैं आसमान में।